हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि ये ट्रिपल एसबी की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। उसका एग्जाम एक्सपेक्टेड है मार्च 2026 में होगा। उसके लिए हमने प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है वो स्टार्ट करी है। लास्ट हमने 7 मार्च के पेपर सॉल्व किया था शिफ्ट 1 का। अभी हम 7 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कदम पर कदम रखना यानी कि कदम पे कदम रखना। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं सेम जैसा कि वो पहले था उसी के ऊपर हम कदम रख रहे हैं, तो उसका मतलब है अनुसरण करना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा है, मुहावरे का ही हमें अर्थ बताना है। जूतियां चटकाते फिरना, जिसका मतलब है कि हम इधर उधर घूम रहे हैं बार बार। इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मारा मारा फिरना। बेकार की बातें करना नहीं, बहुत सुंदर होना नहीं, समाप्त करना नहीं, मारा मारा फिरना। यानी कि जूतियों से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि हम जूतियां पहन के कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मारा मारा फिरना इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रिया ज्ञात कीजिए, कि क्रिया इसमें कौन सी है। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जिसमें भी ऐसा वर्ड शब्द आपको नजर आए, पढ़वाता है या रमेश अ, मोहन से चाय बनवाता है, तो इन सब में क्या होता है, हम प्रेरणा दे रहे हैं उसको काम करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा दे रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि राम मोहन से चाय बनवाता है या राम मोहन से पत्र लिखवाता है। ये सारी हमारी क्रिया किस में जाएंगी, प्रेरणार्थक क्रिया में जाएंगी। अब हम बाकी की और डिस्कस कर लेते हैं। पूर्वकालिक जो हमारा है, इसमें इसका क्या एग्जांपल होगा। फॉर एग्जांपल, दादाजी खाना खाकर घूमने गए। तो इसमें क्या है, खाना खाकर पहली क्रिया है और घूमने गए दूसरी क्रिया है। आपको इसमें दो क्रिया साथ साथ नजर आएंगी, वो हमारी होती है पूर्वकालिक क्रिया। और संयुक्त क्रिया आपकी होती है कि उसमें है ना दो अलग अलग क्रिया कंबाइन होके एक साथ जुड़ के आपको एक ही क्रिया का बोध करा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन खाना खा चुका है। तो इसमें खाना खा चुका है, ये एक ही दो अलग अलग क्रिया हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक ही क्रिया का बोध करा रही हैं, उसको हम संयुक्त क्रिया बोलते हैं। फोर्थ है हमारा अक्रमक क्रिया। इसमें क्या होता है कि जो भी कर्म का फल है वो हमारा कर्ता पर ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सोहन पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है, पढ़ रहा है क्रिया है, लेकिन इसका जो फल है वो किसके ऊपर है, सोहन के ही ऊपर है, कर्ता के ही ऊपर है। तो इसलिए हम इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, बच्चों शांति पूर्वक बैठो। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आदि बोधक चिन्ह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ना एक दिन डैश का फल जरूर मिलता है। दुख का फल नहीं, दुविधा का फल नहीं, चिंता का फल नहीं, परिश्रम का फल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। अ, और हमारा संयुक्त हो जाता है, कुछ शब्द होते हैं आपको याद करने पड़ेंगे जिससे आप बहुत इजीली बता सकते हो कि कौन सा संयुक्त आएगा, कौन सा मिश्र वाक्य आएगा। जिससे मैं इसमें बता देती हूँ आपको, जैसे और वैसे। जैसे के साथ हमारा क्या बनता है, वैसे, क्योंकि ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये हमारे जाते हैं मिश्र वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अब जैसे आपको पता है जून जुलाई के बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा, तो फोर्थ हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है। हमें पता है काल के तीन ही भेद होते हैं, भूतकाल और वर्तमान काल
और भविष्यकाल। तो इसमें हमारा आंसर क्या है? आदिकाल। ये हमारा कोई काल का भेद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विगु समास ज्ञात कीजिए। द्विगु समास वो होता है जिसके फर्स्ट जो वर्ड हो उसमें हमें नंबर इंडिकेट होना चाहिए, संख्या इंडिकेट होनी चाहिए। तो इसमें क्या है? भला बुरा नहीं, चतुर्भुज यानी कि चार भुज वाला। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हम बाकी देख लेते हैं। भला बुरा जो है वो हमारा द्वंद्व समास में जाता है। माखन चोर बहुव्रीहि समास में जाएगा, जिससे हम किसी थर्ड पर्सन को रिलेट कर पाए, उसको हम बहुव्रीहि समास बोलते हैं। और भुज दंड हमारा कर्मधारय में जाएगा। ये कर्मधारय में जाएगा, इसका विग्रह क्या होगा? दंड के समान भुज। ठीक है, तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मिश्र वाक्य में मैंने आपको बताया था जब तब जैसे वैसे सारे वर्ड्स आते हैं, तो इसलिए हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। और इसलिए ये हमारे संयुक्त में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधि ज्ञात कीजिए। तृष्णा ये व्यंजन संधि है। जब भी व्यंजन के बाद ना जुड़ा हो तो वो ण में कन्वर्ट हो जाता है व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि में भी अलग अलग आपके पास रूल्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, जैसे ये हल संधि का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। जागृत ये शुद्ध वर्तनी है इसकी। विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तीक्ष्ण, देखो तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, जो गलत है। द्वेष का मतलब गुस्सा, गलत है। विलक्षण का मतलब जिसमें सारे गुण हो, ये भी इसका नहीं है। प्रकाश जो उजाला बोल सकते हो, रोशनी, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका मतलब होता है तेज, किसी भी काम में तेज होना। या आप बोल सकते हो कि फुर्ती होना। तो इसका विलोम शब्द होता है कुंठित या मंद। ठीक है, इनमें से ये क्वेश्चन आपका गलत था। इनमें से इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर ये कुंठित हो सकता था या मंद हो सकता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ति, वृत्ति क्या होता है? मूड, बोलने वाले का क्या मूड है जब किसी ने कोई वर्ड कोई वाक्य बोला। तो इसका है, तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इसका आंसर है निश्चयार्थक वृत्ति। इसमें क्या है? हम बिल्कुल कंफर्म है कि तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसमें ऐसा नहीं कि कोई हमें संदेह हो या कुछ और हो। अब इसके ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या बोलते हैं? आज्ञार्थक, यानी कि किसी सेंटेंस में हम आज्ञा मांग रहे हो, आज्ञा दे रहे हो, वो इसमें जाएगा आज्ञार्थक में। सामर्थ्य सूचक में क्या होता है कि वो उस काम करने के लिए समर्थ है, यानी कि राम से चला जाता है। तो ये कौन सा किस में चला जाएगा? समार्थक सूचक में चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा संकेतार्थक, जिसमें हमें कोई संकेत मिले, जिसके जैसे जैसे वैसे वर्ड्स यूज हो। ठीक है, या फिर यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यदि, तो ये सब इसके संकेत में चले जाएंगे। या आप बोल सकते हो कि अगर तुमने मेहनत करी होती तो तुम पास हो जाते। या ये बोल सकते हो मेहनत, जो मेहनत करेगा वो ही पास होएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। आइए अब हमारा गद्यांश आ चुका है। सबसे पहले गद्यांश स्टार्ट करते ही सबसे पहला हमारा क्या काम है? पहला क्वेश्चन देखना। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? अब ये हम गद्यांश में देखेंगे। पहला पत्र कौन सा था? विश्वसनीय सहज उपलब्ध साधन है, देश विदेश के समाचारों एवं अन्य विविध सूचनाओं के घर पहुंच जाता है। ठीक है, उद्दंड मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है, समाचारों की सर्वोत्तम जानकारी का साधन क्या है? अब हम यहाँ पे देखो समाचार पत्र के बारे में डिस्कस करें तो ऑब्वियसली इसका आंसर समाचार पत्र ही है। लेकिन हम इसमें फिर भी देख लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, समाचार पत्र
समाचारों की जानकारी के सर्वोत्तम साधन है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। समाचार पत्रों में प्रकाशित संचारों का रूप कैसा होता है? लिखित होता है। कौन से समाचार पत्र सबसे अधिक प्रकाशित होते हैं? ये हमें दोबारा से गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। या तो आप जब फर्स्ट क्वेश्चन कर लो उसके बाद भी आप कंप्लीट गद्यांश एक ही बार पढ़ सकते हो, या फिर आप हर एक क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा ऊपर ऊपर से देख के भी काम कर सकते हो, अपने ऑप्शंस ढूंढ सकते हो। सबसे ज्यादा कौन सा प्रकाशित होता है ये हमें बताना है। एक देखो इसमें क्या है, समाचार पत्रों के अनेक रूप हैं। दैनिक जो हर रोज छपते हो, साप्ताहिक जो वीक में एक बार, पाक्षिक जो 15 दिन में एक बार, और मासिक जो महीने में एक बार। ठीक है। आज हिंदी के समाचार पत्र सबसे अधिक प्रकाशित होते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या, हिंदी आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो ये बहुत इजी है। मैगजीन का महत्व नहीं, समाचार पत्रों का महत्व बिल्कुल, टीवी का भी नहीं, और रेडियो का भी नहीं। तो ये हमने आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 7 मार्च का जो हमारी शिफ्ट थी उसकी सेकंड। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।